हेलो एवरीवन, क्लास 7 कैसे हो तुम सब? बढ़िया एकदम। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छा चलो ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो और जितना देखो मार्क्स के पीछे नहीं, नॉलेज के पीछे भागो। ठीक है, जब तुम नॉलेज के पीछे भागोगे तो मार्क्स अपने आप तुम्हारे पीछे पीछे आता रहेगा। ठीक है, हर एक चीज़ को समझ के पढ़ाई करो। ठीक है, समझ के रट्टो मत, समझो उसको क्या कर रहा है। ठीक है, चलो ठीक है। आज हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का रिवीजन करते हैं। ठीक है, देखो हाफ ईयरली में तो तुम लोग का ओवर हो गया होगा। वैसे तो जितने भी तुम लोग जो अपने स्कूल का अलग अलग है कि किसी का हाफ ईयरली भी चालू हुआ है, किसी का हाफ ईयरली ख़त्म हो गया है। तो देखो जिसका नहीं हुआ है तो उसको रिवाइज़ कर लेना, जिसका हो गया वो भी रिवाइज़ कर लेना, क्योंकि एनुअल में भी आएगा। एनुअल में पूरा चैप्टर आता है। ठीक है, तो वेलकम टू बायोलॉजी कोचिंग इंस्टीट्यूट BCI राहुल कुमार। ओके, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि मैं डेली जो भी वीडियो पोस्ट करता हूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। ठीक है, क्योंकि देखो नोटिफिकेशन जैसे ही आता है तो आपके पास मैसेज चला जाएगा नोटिफिकेशन बार में और तुरंत आप उसको वॉच कर सकते हैं। और बाकी जो रील्स और जो फालतू चीज़ें हैं उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, बस टू द पॉइंट अपनी पढ़ाई करनी है और आगे बढ़ना है। तो चलिए ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। देखो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को हम लोग रिवाइज करना है। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में एक बात बताओ कि जो एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं, ठीक है, क्या ये ऑटोट्रॉपिक है कि हेटेरोट्रॉपिक है? जाहिर सी बात है, प्लांट क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद बना लेते हैं सनलाइट की हेल्प से, फोटोसिंथेसिस। अब देखो लेकिन जो एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं ये क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, क्योंकि ये अपना फूड जो होता है वो क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। कहाँ से? इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली प्लांट से। ठीक है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फूड और क्या बोलते हैं कंपोनेंट होते हैं एनिमल्स के और ह्यूमंस के। ठीक है, एनिमल्स और ह्यूमन न्यूट्रिशन में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। ये सब क्या होते हैं? ये इंपॉर्टेंट फूड कंपोनेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर से बता रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब हमारे क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो डाइजेशन क्या होता है? क्या होता है डाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट इनटू द सिंपलर मॉलिक्यूल। मतलब जो प्रोसेस होता है ना, ये कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट को सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ने के लिए, उसी को बोलते हैं क्या? डाइजेशन। ठीक है, उसी के ब्रेकडाउन क्या बोलते हैं? डाइजेशन। एक बार अब देखो, एक टॉपिक है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेट्रोट्रॉप्स जो होते हैं वो अपनी एनर्जी क्या करते हैं? डिराइव करते हैं। कहाँ से? अपनी एनर्जी कहाँ से? डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कहाँ से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं, उसको बोलेंगे हर्बीवोर। मतलब जो हेट्रोट्रॉप दैट डिराइव देयर एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट, उनको हम लोग बोलेंगे हर्बीवोर। और जो डिराइव करते हैं अपनी एनर्जी इनडायरेक्टली, ठीक है, दैट इज बाई ईटिंग हर्बीवोर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्निवोर। ठीक है, अब एक बात बताओ, ओमनीवोर का क्या तुम लोग ओमनीवोर जानते हो क्या? ओमनीवोर्स, डिकम्पोजर्स, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ओमनीवोर्स क्या होते हैं? जो दोनों प्लांट और एनिमल को खाएं, जो प्लांट को भी खा ले और एनिमल को भी खा ले, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ओमनीवोर बोलेंगे। जैसे डियर, रैट, ठीक है, मैन, एक्सेट्रा। ठीक है, अब क्या बताओ, डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ये अपना न्यूट्रिएंट जो होते हैं ना, वो कैसे ऑब्टेन करते हैं? बाय ब्रेकिंग डाउन रिमेन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स इंक्लूड सम बैक्टीरिया एंड फंजाई। मतलब एक तरह से सिंपल भाषा में बोले तो डिकम्पोजर्स होते हैं ना, वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, ऑब्टेन करते हैं। ये मेनली 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। अरे मैंने बताया क्लास में ना, 3 टाइप के कौन कौन से? होलोजोइक होता है, पैरासाइटिक होते हैं और सेप्रोफाइटिक। होलोजोइक, पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक। होलोजोइक, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, ये 3 टाइप के डिकम्पोजर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखना। ठीक है, देखो अब आता है डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? मैकेनिकल और केमिकल रिएक्शन ऑफ द इंजेस्टेड न्यूट्रिएंट। ठीक है, अब जो कंज्यूमर्स जो होते हैं, जो कंज्यूमर्स हैं वो फर्दर क्लासिफाइड हुए कितने कैटेगरी में? फर्दर क्लासिफाइड हुए, जैसे तुम लोग पढ़े होगे सैंगिवोर्स, ठीक है, फ्रूगीवोर्स, ग्रैनीवोर्स, इंसेक्टिवोर्स, कैरियंस, ईटर, या फिर स्कैवेंजर्स। ठीक है, स्कैवेंजर्स, सॉरी। देखो न्यूट्रिशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। जो हमारा न्यूट्रिशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें 5 इंपॉर्टेंट हमारे क्या होते हैं? स्टेप होते हैं, जैसे इंजेशन, डाइजेशन, ठीक है, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। अरे तुम लोगों ने पूछा था क्वेश्चन में, इंजेशन क्या होता है? पता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, ये सब पूछ लेते हैं सब। ठीक है, तो याद रखना कि जो न्यूट्रिशन होता है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जिसमें 5 इंपॉर्टेंट स्टेप होती हैं। कौन कौन सी? इंजेशन, डाइजेशन,
इजेशन डाइजेशन याद रखना, इजेशन डाइजेशन एसिमिलेशन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन इजेशन, ये सब याद रखना। अब इंजेशन क्या होता है? इंजेशन वो एक प्रोसेस होता है जब हम लोग फूड को लेते हैं, ठीक है, और ये इट टेक प्लेस कहाँ से, ये कहाँ पे होता है? इट टेक प्लेस थ्रू माउथ, ठीक है। अब आता है डाइजेशन। डाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कि कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट जो होते हैं वो टूट जाते हैं कितने सिंपल कंपोनेंट में, ठीक है, मॉलिक्यूल में। अब देखो अब आता है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन के बाद, एब्जॉर्प्शन जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सारे डाइजेस्टेड फूड जो होते हैं ना वो एब्जॉर्ब हो जाता है बाय द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। हमारा इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है उसमें क्या होते हैं, जितने भी डाइजेस्टेड फूड जो होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, ये इस प्रोसेस में। अब आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है? देखो एसिमिलेशन में ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एब्जॉर्ब फूड जो होता है ना वो डिलीवर हो जाता है टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है। एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो हमने फूड एब्जॉर्ब किया एब्जॉर्प्शन में, तो वो अब वो क्या होगा, अब वो डिलीवर होगा जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब सेल, बॉडी के सेल में, ठीक है, वेयर दे यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब जाहिर सी बात है और सेल को एनर्जी मिलेगा, किससे मिलेगा? फूड से, जो हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो उसी से उनको एनर्जी मिलता है, तभी लोग अपना काम करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे? यूज़ करेंगे उसको फूड को एनर्जी के लिए, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जैसे कि प्रोटीन हो गया एक्सेट्रा। अब आता है इजेशन। इजेशन क्या होता है? देखो इजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इजेशन क्या होता है? इजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे अनडाइजेस्टेड, ठीक है, अनडाइजेस्टेड स्टोर्ड वेस्ट एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, कहाँ से? बॉडी से, एज फीसेस वाया एनस, ठीक है। मतलब इजेशन क्या होता है? इजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो अनडाइजेस्टेड या फिर स्टोर्ड वेस्ट, ठीक है, जो वो क्या होते हैं? एक्सक्रीट हो जाते हैं। अनडाइजेस्टेड स्टोर्ड वेस्ट जो होते हैं वो एक्सक्रीट हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं बॉडी से, किसके फॉर्म में? फीसेस के फॉर्म में, किसके थ्रू? एनस के थ्रू, ठीक है। अब आता है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। देखो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, देखो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। अभी तक देखो ये पहला पार्ट था, मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आप लोग अच्छे से देख लो। छोटा छोटा पार्ट में रहेगा ना तो आप लोग को मज़ा भी आएगा देखने में, एक तरह से इंटरेस्ट भी रहेगा। लॉन्ग वीडियो रहता है ना तो बच्चा वैसे तो मोबाइल है, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन तो होता ही है, कितना भी रोको लेकिन डिस्ट्रैक्शन होता है, लेकिन अपने आप को एक नियंत्रण बनाना है कि हाँ नहीं, मुझे एक डिस्ट्रैक्शन नहीं रखना है और हमें सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है और आगे बढ़ना है, ठीक है, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में, ये आपका पार्ट 1 था, और नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट 2 होगा हमारा, उसमें हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को एक्सप्लेन करेंगे, क्या होता है, कैसे उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, बाय बाय। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, बहुत फ़ायदा होगा इससे। अभी जिस दिन 1 के हो गया उस दिन बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है इस चैनल पे, ठीक है। 1 के सब्सक्राइबर जितना जल्दी हो जाए करवा दो, और फिर उसके बाद से बहुत मज़ा आएगा, एकदम धुआंधार। मैं तुम लोग क्या बताऊँ, बस वो सरप्राइज़ है, तुम लोग बस जितना जल्दी हो सके उसको करवाओ, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, बाय।